कर लेते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, क्योंकि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देवभूमि के दौरे पर रहने वाले हैं और उनका ये दौरा कई मायनों में खास है। उत्तरकाशी जाएंगे, जहां पर कई कार्यक्रम और गंगा आरती भी करने वाले हैं। आज का कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का क्यों खास है, रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। देवभूमि में पीएम, उत्तराखंड से प्रेम, शीतकालीन यात्रा को पहचान, मुखवा मंदिर का वरदान, पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा, सशक्त राज्य की प्रतिबद्धता। ये तैयारियां प्रधानमंत्री के स्वागत की हैं, तैयारियां पूरी हैं, बस पीएम का इंतजार है। प्रधानमंत्री मोदी उत्तरकाशी के मुखवा हर्षिल जाएंगे, जहां वो उत्तराखंड की शीतकालीन यात्रा को नई पहचान देंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के पहल पर्यटन को बढ़ावा देने और राज्य की संस्कृति को संरक्षित करने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। देवभूमि उत्तराखंड को लेकर पीएम मोदी का प्रेम जग जाहिर है और एक बार फिर से उत्तराखंड की यात्रा को लेकर वो उत्साहित हैं। वहीं मोदी के उत्तराखंड दौरे को लेकर सीएम धामी भी उत्सुक हैं। शीतकालीन यात्रा हमने प्रारंभ की है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी उसको प्रोत्साहन देने के लिए वो यात्रा पूरे देश में, दुनिया में जाए, उसके लिए कल मुखवा हर्षिल आ रहे हैं और उनके मुखवा हर्षिल में आने, मां गंगोत्री के धाम में पूजा करने से पूरे देश के और विदेशों में इसका प्रचार प्रसार होगा। ये हमारे लिए बहुत बड़ा समृद्धि का कारण बनेगा, इकोनॉमी को एकदम से बूस्ट करेगा। आपको बता दें कि मुखवा गंगोत्री धाम का शीतकालीन गद्दी स्थल है और इस क्षेत्र की धार्मिक, सांस्कृतिक और पर्यटन संभावनाओं को बढ़ावा देने के लिए पीएम मोदी विशेष कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। उनके आगमन को लेकर प्रशासनिक तैयारियां भी अब पूरी कर ली गई हैं। तैयारियां हमारी काफ़ी पिछले 1 महीने से चल रही थी और पूरी तैयारियां हो चुकी हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी का जो पहला कार्यक्रम है वो मुखवा में पूजा अर्चना का है और फिर एक छोटा सा उनको हिमालय दर्शन वाला कार्यक्रम है। उसके बाद फिर उनको जो मेन हमारा कार्यक्रम स्थल हर्षिल में है वहाँ आना है। वहाँ पहले उन्होंने जो हमारी प्रदर्शनी है 13 जिलों की और उसका अवलोकन करना है। उसके बाद फिर हमारी 4 एक्टिविटीज़ जो साहसिक पर्यटन वाली हैं वो 4 आपकी 2 मोटर बाइक रैली हैं, 2 ट्रैकिंग रूट वाली हैं, उनका फ्लैग ऑफ होना है। उसके उपरांत फिर माननीय प्रधानमंत्री जी मेन पंडाल में आ जाएंगे, जहां उनका जनसभा का कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री मोदी सबसे पहले मुखवा पहुंचेंगे, मुखवा मंदिर में दर्शन पूजन करेंगे, फिर हिमालय दर्शन कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसके अलावा हर्षिल में 13 जिलों की प्रदर्शनी में हिस्सा लेंगे, जिसका उद्देश्य है संस्कृति और परंपराओं को बढ़ावा देना। 2 मोटर बाइक रैली और 2 ट्रैकिंग रूट का फ्लैग ऑफ भी करेंगे। उत्तराखंड प्रधानमंत्री की प्राथमिकता में हमेशा सबसे ऊपर रहा है। यही वजह है कि मोदी धामी के इस मजबूत केमिस्ट्री का असर राज्य के बुनियादी ढांचे और पर्यटन विकास में भी साफ देखा जा सकता है। उत्तराखंड एक छोटे राज्य से आगे बढ़कर अब राष्ट्रीय स्तर पर एक मजबूत पहचान बना चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। खबर उत्तर प्रदेश के बिजनौर से है, क्योंकि बिजनौर में इन दिनों एक आदमखोर तेंदुए का आतंक देखने को मिल रहा है और इसका आतंक कुछ ऐसा है कि बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं डर की वजह से। बच्चे किसान खेत में जा रहे हैं तो झुंड में जा रहे हैं, लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं। ऐसे में लोगों के लिए बिजनौर में खौफ का साया लगातार मंडरा रहा है। खेत में आवाज करते हुए जाएं। आंखों में आतंक, ऐसा आतंक कि पहरेदारों के चेहरों पर साफ झलक रहा है। दहशत ऐसी कि पूरा इलाका घर में दुबका पड़ा है। ये आतंक किसी और का नहीं, आदमखोर तेंदुओं का है। वही तेंदुए जो अब तक कई लोगों को अपना शिकार बना चुके हैं। हालात तो ये हैं कि गांव के लोग रात रात भर जागकर
पहरा देने को मजबूर है। रिपब्लिक भारत की टीम भी बिजनौर पहुंची। हमारी टीम उस जगह पर पहुंची जहां तेंदुए ने अपना ठिकाना बनाया था। उबड़ खाबड़ रास्ते, घने जंगल में हमारे संवाददाता सागर मिश्रा ने पूरे इलाके का जायजा लिया। गन्ने के खेत में जो है वो तेंदुआ यहाँ पर घात लगाए बैठा था। जैसे ही वो महिला यहाँ पर काम करने के लिए पहुंची, तेंदुआ पीछे से उस पर झपट्टा मारा और उसको मौत की घाट उतार दिया। ये देखिए, यहाँ पर अभी भी देखिए पिंजरा लगाया गया ताकि अगर तेंदुआ अगर आता है तो इसके अंदर वो फंस सके। और यही नहीं, ये वही घटनास्थल है जहाँ पर देखिए मौत हुई उस महिला की, और अभी भी देखिए उस घटनास्थल पर उसके निशान हैं। यहाँ पर लगातार जांच टीमें पहुंची, यहीं पर महिला को उसने देखिए घसीटा, फिर यहाँ से दूर ले जाकर उसे अपना निवाला बनाया। वहीं घटना के बाद से लोगों में दहशत का माहौल देखने को मिल रहा है। रिपब्लिक की टीम मृतक के परिवार से मिलने पहुंची, जहां हादसे के बाद परिवार सदमे में है। हिम्मत भी नहीं हो रही है, जिन्होंने अपनी धर्मपत्नी को खोया हो भला क्या बताएगा। लेकिन प्रशासन की तरफ से कोई मदद कुछ कहा गया अभी आप लोग के लिए? हाँ, वो तो ये कर रहे हैं, जो इनके करने काम वो कर रहे हैं। सुबह शाम आती है टीम, फिर दोपहर में चले जाती, तो तभी क्या होगा। ऐसा तो पकड़ने में आने का ही ना। वो तो आज भी 5 दिखाई दिए थे। ये गए जाकर 2-4 आदमी खड़े थे नहर पे खड़े हो गए। इन्होंने अपनी वीडियो बनाई, हमने इन्हें फ़ोन किया था, आने खेत में गई हो, हमने पूरी ईख खंगाल ली, उसमें कुछ ना दिखाई दिया। इनसे क्या नाम, इन्हें बुलाया था, ये गए नहीं हमारे पास तक भी। वहीं डर का आलम ये कि लोग अपने खेतों में भी जाने से कतरा रहे हैं, क्योंकि खेतों में ही लगातार तेंदुए हमला कर रहे हैं। वहीं हमले से बचने के लिए लोग पहरा दे रहे हैं। इतनी दहशत है आप लोगों में तेंदुआ? बहुत दहशत है यहाँ पे। अब छोटे बच्चे हैं, वो तो किधर से भी आ सकता है, तो इसलिए पहरे देते हम लोग। घरों के चारों तरफ निगाहें रखते हैं, अपना एक उधर है एक उधर है, ऐसे खड़े होते हैं कि जिससे का घर में ना घुस जाए। अगर दिखाई देता है तो रुक्का मचा देते हैं, तो वो चला जाता है। बिजनौर इलाके में पिछले काफी समय से लगातार तेंदुए का आतंक बढ़ता नजर आ रहा है। इससे लेकर वन विभाग का कहना है कि ये पूरा इलाका गन्ना क्षेत्र है, जिसकी वजह से तेंदुओं के लिए गन्ने के खेत में खुद को छिपाना आसान होता है। यहाँ पे हजारों की तादाद में है। असल में एक गन्ना बेल्ट है, तो इस वजह से यहाँ पर जो ब्रीडिंग होती है, ये ब्रीडिंग करते हैं तो 3 से 4 बच्चे लगभग ये देते हैं। तो ये गन्ना जो है इनके लिए बड़ा सेफ एरिया है। इसमें आकर के छुपते हैं और यहाँ पे ब्रीडिंग भी होती है, तो लगातार इनकी तादाद भी बढ़ रही है। जितने पकड़े जा रहे हैं उससे ज्यादा तादाद बढ़ जाती है। चांदपुर तहसील बिजनौर से 40 किलोमीटर, धामपुर तहसील बिजनौर से 55 किलोमीटर, सदर तहसील बिजनौर से 1 किलोमीटर। वन विभाग की टीम लगातार तेंदुए को पकड़ने के लिए जद्दोजहद करती हुई नजर आ रही है। तेंदुओं को पकड़ने के लिए पिंजड़ों को तैयार किया जा रहा है, खेतों में जाल लगाया जा रहा है, जिससे तेंदुए को पकड़ा जा सके। देखिए आगे जो हिस्सा आप देख रहे हो उसमें बकरी को बांधा जाता है, और यहाँ से